नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने चमोली जिले के सवाड़ गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद जेपी नड्डा आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आनंदम गार्डन में शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक की बैठक ली और उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंत्र भी दिया। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद थे। शक्ति केंद्र प्रभारी से संवाद के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देती है। पार्टी का नारा ही संगठन से शक्ति का है। ऐसे में भाजपा मिशन 2022 में पुनः उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। जेपी नड्डा रात्रि विश्राम रुद्रपुर के ही 5 सितारा होटल रेसिडेंस में करेंगे। कल वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। सोफे की जो रो आई है, टीम को छोड़ के बैठी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के रामगढ़ शीतल स्थित घर पर ताबड़तोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया गया। इसके अलावा सलमान खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की लिखी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS से किए जाने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल उसके इस बयान की निंदा हो रही है, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने आज दोपहर उनके आवास में ताबड़तोड़, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की सूचना के बाद से ही CO बवाली भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरी घटना की जांच की जा रही है। वहीं DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें जो है थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का ये मामला है, जिसमें जो है शिकायत मिली है कि पूर्व मंत्री जो है इनके घर में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। तो पुलिस ने जो है तत्काल जो है मौके पर पहुंची है और उसमें शिकायत ले ली गई है और उसमें सख्त से सख्त धाराओं में जो है वो FIR दर्ज की जा रही है और जो भी अराजक तत्व है इसमें नामजद FIR पुलिस ले रही है और जो भी अराजक तत्व है पुलिस उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं होगी और उनके घर के आगे जो है वो प्रोटेक्शन भी लगा दिया गया है। उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व इगास के मौके पर आज देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायपुर में आयोजित इगास के मौके पर इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मंच पर जमकर नाचे। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ की थाप पर जमकर डांस भी किया। सालों बाद काशी अब संपूर्ण हुई है। करीब 108 साल पहले भारत से चोरी हुई प्रतिष्ठित मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को आज काशी के एक नवनिर्मित मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ स्थापित किया। मां अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा का 108 साल बाद फिर से भारत आने का इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक रहा। देखिए खास रिपोर्ट। कई वर्षों के इंतजार के बाद आज बाबा काशी विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के आगमन से संपूर्ण हुए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि काशी से ही मां अन्नपूर्णा का भव्य इतिहास रहा है और अब ये इतिहास एक बार फिर वर्तमान में तब्दील हो गया।
108 साल के लंबे इंतजार के बाद कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा अपने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई है। काशी की पहचान से जुड़ी मां अन्नपूर्णा की 18वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसे दोबारा स्थापित कर दिया गया। देवोत्थान एकादशी के दिन सोमवार को 108 वर्षों के बाद मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा कनाडा से वापस काशी पहुंची। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा करने के बाद मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। इससे पहले जिले भर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने अन्न धन की देवी मां अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन कर उनके जयकारे लगाए। सड़क पर उमड़े श्रद्धालुओं के हुजूम और उनके उत्साह की वजह से पिंडरा से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर तक उत्सव सरीखा माहौल दिखा और लोग भक्तिभाव में डूबे नजर आए। मां अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा का कनाडा से शिव की नगरी काशी तक पहुंचने का सफर बेहद ऐतिहासिक है। मिर्जापुर जिले के चुनार के बलुआ पत्थर से बनी 18वीं शताब्दी की मां अन्नपूर्णा की ये प्राचीन प्रतिमा 1913 में काशी से चोरी हुई थी, जो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना स्थित मैकेंजी आर्ट गैलरी के कलेक्शन का हिस्सा थी। इस आर्ट गैलरी को 1936 में वकील नॉर्मल मैकेंजी की वसीयत के अनुसार बनवाया गया था। 2019 में विनीपेग में रहने वाली भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा को मैकेंजी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाने के लिए बुलाया गया था। दिव्या मेहरा ने आर्ट गैलरी में रखी प्राचीन मूर्तियों का अध्ययन करना शुरू किया तो उनकी नजर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा पर पड़ी। जब उन्होंने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि वर्ष 1913 में वाराणसी के गंगा किनारे स्थित एक मंदिर से ऐसी ही मूर्ति गायब हुई थी, जिसे मैकेंजी आर्ट गैलरी ने हासिल किया था। दिव्या मेहरा ने मैकेंजी आर्ट गैलरी के सीईओ जॉन हैम्पटन से अन्नपूर्णा प्रतिमा के बारे में बात की। उनसे कहा कि प्रतिमा को भारत को वापस लौटाना चाहिए। मैकेंजी आर्ट गैलरी के सीईओ समेत अन्य अधिकारियों ने दिव्या मेहरा की बात को मान लिया। इसका पता ओटावा स्थित इंडियन हाई कमीशन को भी लगा। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने डिपार्टमेंट ऑफ कैनेडियन हेरिटेज से संपर्क किया और अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को भारत भेजने की बात कही। कनाडा सरकार ने सहमति दे दी और तब जाकर मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा के भारत आने का रास्ता साफ हुआ। प्रदेश के 18 जिलों से होते हुए भक्तों की खुशी और हर्षोल्लास में भक्तिभाव में मां की प्रतिमा काशी पहुंची। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णा का स्वागत किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक दल ने प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए पूजा पाठ कराया। सीएम योगी यजमान बने। उन्होंने करीबन 1 घंटे चली पूजा के बाद मां की प्रतिमा को श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में पुनर्स्थापित कर दिया। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें मां जगदम्बा का ही स्वरूप माना जाता है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। अब काशी में स्थापित की गई मां अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा कृषि प्रधान भारत पर अपनी असीम कृपा बरसाती रहेगी। आपको बता दें 18वीं शताब्दी की मां की ये प्रतिमा वर्ष 1913 में चोरी होकर कनाडा पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से प्रतिमा वापस दिल्ली आई और वहां से सड़क मार्ग के जरिए काशी पहुंची और मां के आगमन पर काशी का कोना कोना गुंजायमान हुआ। कहने लगा स्वागतम मां। जनता टीवी के लिए काशी से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। भगवान श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर से करीब 125 वर्ष पहले काशी से चोरी की गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आज फिर से उसी मंदिर में स्थापित हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया। आज सुबह 6 बजे से ही यहां पर पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री करीब 9:30 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री काशी विश्वनाथ दरबार के मंदिर में मूर्ति की पुनर्स्थापना की। बतौर यजमान योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम प्रांगण में कनाडा से भारत वापस आई माता अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना की। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं।
मंदिर प्रांगण की। कनाडा से वापस आई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 9:30 बजे सीएम योगी प्रांगण में पहुंच गए थे और उसके बाद पूजन अर्चन का कार्यक्रम शुरू हुआ और सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की फिर से पुनर्स्थापना की। शिव के आंगन में मां अन्नपूर्णा। चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात देने के लिए 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आ रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने एसीएस होम एयर चीफ मार्शल के साथ एयर शो का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जवाब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से देंगे। इसको लेकर सभी तैयारियों को भी पूरा कर लिया गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी उतारा जाएगा। इसको लेकर 2 दिन पहले वायुसेना का विमान लैंड कराया जा चुका है। बीते दिन भी वायुसेना के विमान C-130 हरकुलिस को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतारकर अभ्यास कराया गया। वाजिब है कि क्योंकि पीएम मोदी 16 नवंबर को यूपी के सुल्तानपुर में हरकुलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के विमान का वहीं एयर मार्च भी होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज एयर पास्ट करेंगे। तो प्रदेश में अब तक जितने एक्सप्रेस वे तैयार किए जा चुके हैं उनमें से अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा सकता है। सरकार के अनुसार इससे निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार की रफ्तार बढ़ जाएगी। पूर्वांचल को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। आपको बता दें, लखनऊ के चांदसराय गांव का ये वही हिस्सा है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, बोर्ड लगा है जिसको जनता को समर्पित करने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें 42,000 करोड़ की लागत से बना यह पूर्वांचल से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे अब लोगों के आवागमन के लिए बेहद आसान होगा। पूर्वांचल के किसी भी जनपद से अब लोग राजधानी लखनऊ तक की जो दूरी थी वो काफी कम समय में तय कर सकेंगे। जनता टीवी से अभिषेक कुमार। राजधानी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में मानकों के साथ मजाक किया गया है। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपने कामों का उद्घाटन करने के लिए कोई काम ही नहीं है। ये सरकार सिर्फ हमारी घोषित योजनाओं का ही उद्घाटन कर रही है। इन्होंने सड़क को सस्ता बनाने के चक्कर में डिवाइडर को कम कर दिया है, कनेक्टिविटी पॉइंट को कम कर दिया है। यदि योजना के अनुरूप इसका निर्माण किया गया होता तो पूर्वांचल के लोगों को इससे रोजगार में लाभ होता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारों पर मंडियों का निर्माण किया जाएगा। के गाजीपुर के सभी वरिष्ठ नेता जिलाधिकारी जी से मिलने गए हैं और अभी तक वहां के प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी है। मुझे लगता था कि शायद परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बने हुए एक्सप्रेस वे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। और सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री है वहां सब पर बोल्डर रख दिए गए हैं, सब रास्ते रोक दिए गए हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर अभी से ही पुलिस घूमने लगी है।
कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। जो लोग रास्ते से बोल्डर लगा देते हैं, सोचो वो रास्ते क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं, और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़ेगा। ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।